टीडीएस को चुनौती देने वाले बीजेपी नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने टीडीएस को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। कोर्ट ने याचिका को बुरी तरह तैयार बताया। याचिका में स्रोत पर कर कटौती की व्यवस्था खत्म करने की मांग की गई थी, जिसे सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि टीडीएस हर जगह लागू होता है और इसे हटाने का अनुरोध स्वीकार्य नहीं है। सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट, 6 महीने की रोक। सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स बांग्लादेशी निकला, जिसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज कर दी है और बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठ रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। सरकार ने अगले आदेश तक 1 साल या उससे अधिक पुराने मामले में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। यह रोक महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में कम से कम 6 महीने तक लागू रहेगी। शिवसेना के राष्ट्रीय विस्तार की तैयारी, हिंदुत्व और बाला साहेब पर जोर। एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की और दूसरे राज्यों में शिवसेना के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनता ने फैसला दे दिया है कि असली शिवसेना कौन है। शिंदे ने जोर दिया कि बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा पर अड़िग रहते हुए पार्टी का विस्तार होगा। हाल ही में यूबीटी गुट और अन्य दलों के कई कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना हिंदुत्व और बाला साहेब की विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे। लाउडस्पीकर किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं, नियम तोड़ने पर कार्रवाई हो बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस एस गडकरी और जस्टिस एस चांडक की पीठ ने इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया और राज्य सरकार को धार्मिक स्थलों पर ध्वनि नियंत्रण तंत्र लागू करने का निर्देश दिया। यह फैसला कुर्ला की 2 आवासीय सोसाइटियों द्वारा मस्जिदों के लाउडस्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। फारूक अब्दुल्ला ने गाया तूने मुझे बुलाया भजन, वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का माता वैष्णो देवी को समर्पित भजन गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कटरा के एक आश्रम में भजन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गायक और बच्चों के साथ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली गाना गाया। इसके अलावा उन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर के संचालन से जुड़े मुद्दों पर भी बात की और रोपवे निर्माण में चिंता जताई, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। भारत ने चीन पाकिस्तान को दिया झटका, इंडोनेशिया को बेचेगा ब्रह्मास्त्र मिसाइल। भारत ने इंडोनेशिया से रक्षा संबंध मजबूत कर चीन की घेराबंदी और पाकिस्तान को कूटनीतिक झटका दिया है। हिंदू प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत आसियान देश से रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, जिसमें इंडोनेशिया अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की एक ईस्ट नीति भी इस दिशा में है। इंडोनेशिया को ब्रह्मास्त्र मिसाइल की संभावित बिक्री चीन के लिए बड़ा संदेश है। वहीं इस्लामिक देश के जरिए कश्मीर और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला पाकिस्तान अलग थलग बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में बदलेगा मुख्यमंत्री, सिद्धार्थ मैया के बयान से अटकलें तेज। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस में 2.5 साल बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा थी और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सिद्धार्थ मैया के ताजा बयान अंतिम फैसला आलाकमान करेगा को बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पहले वे पूरा कार्यकाल पूरा करने की बात कहते थे, लेकिन अब उनका रुख बदला नजर आ रहा है। शिवकुमार ने भी कहा कि वे अपना कर्तव्य निभाएंगे, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। जेपीसी बैठक में हंगामा, ओवैसी समेत 10 सांसद सस्पेंड। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी बैठक में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष का आरोप था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जिससे विवाद इतना बढ़ गया कि मार्शल बुलाने की नौबत आ गई। बैठक में टीएमसी कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बढ़ते तनाव को देखते हुए जेपीसी की बैठक 27 जनवरी तक स्थगित कर दी गई है। मिल्कीपुर में सियासी बवाल, सीएम योगी ने अखिलेश पर किया हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। योगी ने कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादियों को संपत्ति के चक्कर में न पड़ने की सलाह दी थी, लेकिन आज के समाजवादी संपत्ति में उलझे हुए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगाया। योगी ने कहा कि जब दुनिया महाकुंभ में शामिल हो रही है, तब अखिलेश इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। महाकुंभ में घेरी गई मोनालिसा, सुरक्षा कारणों से वापस लौटी इंदौर।
मोनालिसा भोसले जो महाकुंभ मेले में सोशल मीडिया पर वायरल हुई, अब सुरक्षा चिंताओं के चलते इंदौर वापस लौट आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके टेंट में घुसकर फोटो खिंचवाने के लिए परेशान करने लगे। एक वायरल वीडियो में उन्हें सेल्फी लेने के लिए घेरकर परेशान किया जाता दिख रहा है। मोनालिसा ने कहा, परिवार और सुरक्षा के लिए मुझे वापस जाना पड़ा, अगले शाही स्नान तक वापस लौटने की कोशिश करूंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की अपील भी की है और बताया कि उनके भाई के साथ मारपीट की गई और वह माला की बिक्री नहीं कर पा रही थी।